एक बार जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे। राजा परीक्षित राजा थे, आप सब जानते ही हैं। राजा परीक्षित राजा थे, लेकिन उन्होंने कोई भूल कर दी जिससे उनको श्राप मिल गया कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा क्या साधन करूं जिससे 7 दिन में मेरा कल्याण हो जाए। तो उनको श्री सुखदेव जी महाराज मिल गए, जिन्होंने कहा कि मैं तुझको श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाता हूं, तुम्हारा 7 दिन में कल्याण हो जाएगा। तो जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जा ही रहे थे कि बस अब मंगलाचरण शुरू करेंगे, कि उसी समय वहां पर इंद्र और देवता जो सब हैं वो आ गए। एक अमृत का कलश लेकर आए, अमृत का घड़ा, और अमृत का कलश ला करके सुखदेव जी के सामने रख दिया। सुखदेव जी ने कहा ये देवता कैसे आए? सुखदेव जी तो देवताओं का स्वभाव जानते हैं, ये स्वार्थी हैं, बिना काम के तो कभी आते ही नहीं, बिना काम के तो कभी आते ही नहीं। सुखदेव जी ने पूछा, देवताओं बताओ कैसे आए हो, क्या काम है? देवताओं ने कहा, महाराज हमने सुना कि आप कथा सुना रहे हो राजा परीक्षित को। सुखदेव जी ने कहा, हाँ बिल्कुल सुना रहा हूं। तो देवताओं ने कहा, महाराज इसको कथा सुनाने से क्या फायदा है? सुखदेव जी ने कहा, फायदे का विचार करके कथा न कही जाती है न सुनी जाती है। फायदा का विचार करके जो काम होता है वो व्यापार होता है या व्यवहार होता है। कथा न व्यापार है न व्यवहार है, कथा तो जीवन का सार है भाई। लेकिन संसारी व्यक्ति होते हैं ना, जिनमें संसार का प्रभाव ज्यादा होता है, वो कोई भी काम बिना फायदे का विचार किए करते ही नहीं है। कोई भी काम, कुछ भी उनको को पहले पूछेंगे इससे मिलेगा क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा। होती है प्रकृति, ठीक है। तो देवताओं ने कहा ये राजा परीक्षित को कथा सुनाने से क्या होगा? सुखदेव जी ने कहा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे क्या मतलब तुमको? देवताओं ने कहा, महाराज 7 दिन का तो इसका जीवन है, 7 दिन बाद इसका जीवन नष्ट हो जाएगा, इसको कथा सुनाने से क्या फायदा? कथा तो हम लोगों को सुनाओ, हम देवता हैं, अमृत पिए हुए हैं। सुखदेव जी ने कहा, लेकिन मैं राजा परीक्षित को कह चुका हूं कि मैं तुझे कथा सुनाऊंगा, अब अगर मैं कथा नहीं सुनाऊंगा तो फिर क्या करूं? तो देवताओं ने कहा, हम लाए हैं अमृत का घड़ा, ये अमृत राजा परीक्षित को दे दो और हमको कथा दे दो। सुखदेव जी ने कहा, पहले एक बात बताओ। सुखदेव जी ने कहा, पहले एक बात बताओ, तुम्हारे इस अमृत से होगा क्या? तो देवताओं ने कहा, महाराज अगर राजा परीक्षित ने ये अमृत पी लिया तो इसके ऊपर सांप के जहर का असर नहीं होगा। तो सुखदेव जी ने कहा, सांप के जहर का असर तो नहीं होगा, पर कभी न कभी मरना तो पड़ेगा ना। देवता बोले, महाराज मरना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुम्हारा अमृत एक बार सांप के जहर से बचाएगा, फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्मेंगे, लेकिन अगर इसने मेरे भागवत कथा के अमृत को पी लिया तो जन्मना मरना का चक्कर हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसलिए उठाओ आपका अमृत और जाओ। अगर कथा चाहिए तो कथा के बराबरी की कोई चीज लाओ। वैसे तो कोई चीज दी जाती है ना, तो उससे भारी वाली चीज हो तब वो दी जाती है। हम पैसे देकर के स्वर्ण खरीद रहे हैं तो स्वर्ण का महत्व पैसे से ज्यादा है, तब उसके बदले पैसे दे रहे हैं, नहीं तो क्यों देते बताओ? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कथा यदि तुमको प्राप्त करनी है तो कथा से महत्वपूर्ण कुछ है क्या तुम्हारे पास में? अरे तुम रहते देवलोक में हो पर तुमको तुलना करनी नहीं आती।
कथा और अमृत का कोई तोल नहीं है। उठाइए जाइए। महाराज ऐसे कैसे? सुखदेव जी बोले ऐसे ही है, उठो चलो। और देवताओं को निराश होकर वहां से जाना पड़ा। किसी साधक ने सुखदेव जी को कहा, महाराज आपने तो देवताओं को ऐसे भेज दिया, बेचारे आए थे कथा सुनने ना, आपने भेज दिया। सुखदेव जी ने कहा कथा सुनने आए ही नहीं थे, अगर कथा सुनने आए होते तो ये मोल भाव नहीं करते थे, चुपचाप कथा सुनते थे।